बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको डॉक्टर मार्कोसी आज इस लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पाइल्स, यानी पाइल्स के हवाले से है। जिन हजरात को पाइल्स का मसला है, यानी बवासीर का इशू है, बवासीर की वजह से वो परेशान है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। ऐसे लोग जिनको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन की वजह से होती है। कोई एग्जेक्टिव की वजह से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको ये क्लासिफिकेशन की वजह से ये मर्ज सामने आती है, यानी उसकी वजह से ये हो जाती है। यानी जिन हजरात को चाहे मेल है या फीमेल है, अगर उनको ये मसला है तो बवासीर का इशू हो जाता है, यानी जो बवासीर का शिकार हो जाते हैं, तो इस मर्ज की वजह से वो बहुत बेचैन होते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सो सकते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। यानी ऐसी ऐसी मर्ज ऐसा मर्ज यानी में जिसको हम यूं कह लें कि जब मकद के अंदर से थोड़ा सा एक हिस्सा, मकद का हिस्सा छोटा सा जब बाहर निकल आए, इसको हम मोकब बोलते हैं, तो वो निकल आए जो जलन करता है बहुत ज़्यादा। और इंसान जब बैठता है या फीमेल है या कोई भी हो, तो उसको बहुत जलन होती है, वो बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। दूसरी सूरत में ये बवासीर खूनी भी होती है। बाद लोगों को ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा होता है, और उसको ये नहीं पता होता क्या मसला है। इस सूरत में पेन भी नहीं होता। हर किसी को मुख्तलिफ होता है, बाज़ को पेन होता है, बाज़ को नहीं होता। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ नहीं करते। जब मकद का कुछ हिस्सा बाहर निकल आए और चुभन करे तो यूं समझ लें, और ब्लड ना आए तो यूं समझे कि ये बादी बवासीर है। इसको हम बादी बवासीर बोलते हैं। जबकि दूसरी सूरत में जब मकद का से थोड़ा सा हिस्सा अगर बाहर हो और ब्लड आए तो खूनी बवासीर हम इसको कहेंगे। तो ऐसे लोग या तो क्लासिफिकेशन की वजह से बीमार हो जाते हैं, उनको यानी कि ये बीमारी लाक हो जाती है, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही तरीके से काम ना करे तब भी यही मसला हो जाता है। ऐसे हजरात जो बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, होटलों का खाना या तली हुई चीज़ें, गर्म खाने वगैरह खा लेते हैं, तो उन हजरात को भी ये मर्ज लाक हो जाता है। तो ये मर्ज हर उस आदमी को हो जाता है जो इससे, ऐसी चीज़ों से एहतियात नहीं बरतता। इस सूरत में इस सूरत में अगर उनको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, उनके पाइल्स की दोनों किस्में से कोई भी है, तो उन हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। जो इस वीडियो में आपको आज मेडिसिन बताई जाएगी वो उन हजरात के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। इंशाल्लाह पहली खुराक से उनको अल्लाह के हुक्म से अफाका होगा। इस मर्ज में, इनके पाइल्स के मर्ज में, इंसान को उस वक्त भी नहीं पता चलता जब उसको ब्लीडिंग हो, यानी कि पाइल्स की सिचुएशन में जब ब्लीडिंग हो रही हो उसको नहीं फील होता। ये बाद में पता चलता है उसके कपड़े खराब हो गए हैं, या कहीं बैठा हुआ है, या सोया हुआ है, चल रहा है, तो ये बाद में फील होता है। ये ऐसा मर्ज है जो मैं कह रहा हूँ कहीं आपको बैठने के काबिल नहीं रखता। जब दूसरी सूरत में हर वक्त चुभन रहती है, हर वक्त चुभन सी रहती है। बात ये होता है कि मकद का कुछ बाहर ना भी निकले जब भी जलन रहती है, और जब वो बात में जाए, स्टूल सही तरीके से पास ना हो, तो तब भी उसको जलन होती है। और बाल का इतना पेन होता है, ये घुटनों तक पहुंच जाता है। यानी ऐसा इस मर्ज में जब पेन की शिद्दत इतनी होती है, ये घुटनों तक आ जाता है। तो यानी कि ऐसे मरीज जिनको पाइल्स का इशू है, पाइल्स की दोनों किस्म से किसी भी किस्म का उनको अगर इशू है, तो ये मेडिसिन जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल के बाद जस्ट इन वन वीक उनको रिजल्ट मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला उससे उनको मुकम्मल तौर पर अफाका हो जाएगा। और दूसरी बात, इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, चूँकि ये होम्योपैथिक रेमेडी है, और होम्यो रेमेडी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। ये है कांटोर पाउडर। और पाइल्स के लिए इन हजरात को जलन है या ब्लड आता है,
پائلز کے دوران تو اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، کانتو کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کریم کو استعمال کریں، اس کو، یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے لیے، یعنی کے لیے جن حضرات کو یہ مسئلہ ہے، اگر کنسٹیپیشن کی وجہ سے ہے ایشو تو ساتھ لیگزیپٹک سیرپ لے لیں، کوئی سا بھی ہو، کسی شعبے کا ہو یا کسی اور کمپنی کا ہو، کوشش کریں اچھی چیزیں لیں، کیونکہ صحت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ سنگل ڈوز ہے، اس کی ایج وائز ہوتی ہے، اور اس کو بھی استعمال کریں۔ ساتھ پائلز کے لیے جلن ہے، چبھن ہے یا کوئی زخم ہے تو اس کے لیے آپ لوگ یہ کریم استعمال کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔